हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मंगलवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल दीनबंधु सर छोटूराम की 140वीं जयंती पर लोहारू के लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने सर छोटूराम की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विश्राम गृह परिसर में पौधारोपण किया। कृषि मंत्री ने दिव्यांगजनों, विधवा और अन्य जरूरतमंदों को अपने कोष से लगभग 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम के बाद अगर सही मायने में किसी ने किसानों की सुध ली है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कार्यक्रम के दौरान जेपी दलाल ने जनता दरबार के तहत आम लोगों की परेशानी सुनी और 217 शिकायतों का भी निपटारा किया। सर छोटूराम जी की जयंती है। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमने उनको पुष्पांजलि देकर किया है और रहबरे आजम किसानों के मसीहा दीनबंधु छोटूराम जी ने जो हमारे ऊपर मेहरबानी की थी, आज उसकी वजह से किसान वर्ग का बहुत भला हुआ है और उसके बाद अगर कोई सही मायने में किसान की तरफ ध्यान दिया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तरह तरह की स्कीम लेके आए हैं और किसान की आमदनी बढ़ाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करनी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा पंजाब के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू से पंजाब के किसान इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए निकलेंगे और वहीं हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने का फैसला उनको लिया है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी अंबाला ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन की कॉल को लेकर एसपी अंबाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 4 से 5 हजार किसान वाहनों के साथ आएंगे तो उन्हें हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। देखिए, बीकेयू की कॉल है दिल्ली जाने की, तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट ना आए, उसके बारे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हैं और हमारा उद्देश्य यही है किसी को मूवमेंट में इनकन्वीनियंस ना हो और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू ना हो, उसके बारे में सारी तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, हम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन ना हो, ऐसे विद इन डिस्ट्रिक्ट भी जहाँ कोई ऐसी परेशानी आएगी उसके लिए भी तैयारियां साथ साथ चल रही है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आम आदमी को असुविधा ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी ना हो। उस काम के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर के हम यहाँ पे। फतेहाबाद में किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जिले से लगती पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले के डीसी और एसपी ने पंजाब सीमा का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया और अधिकारियों ने कहा है कि पंजाब से आंदोलनकारियों को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रशासन ने कानून व्यवस्था न बिगड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। वहीं किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि जिन पर अशांति फैलाने या भीड़ इकट्ठा करने की आशंका है उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कृषि कानून के विरोध में 26-27 नवंबर को किसान संगठनों के दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर किसान संगठनों से जुड़े कई किसानों ने सेक्टर 12 के नजदीक अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान किसानों को रिहा करने की मांग की और किसानों के दिल्ली कूच पर करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि किसानों को दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जाएगा और कानून खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि 26 नवंबर को लोग हाईवे पर जाने से बचें। किसानों से भी अपील है कि टकराव की स्थिति पैदा ना करें।
25, 26, 27 को किसान कूच करेंगे, जिनको अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से दिल्ली तरफ जाना नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न की जाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, प्रशासन तैयारी कर रहा है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली नहीं जाने दिया। अंबाला में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। इसी को लेकर दूसरे राज्यों से बसों से आने वाली सवारियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग अभियान की जानकारी देते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगिता ने यह बताया कि सभी यूपी की बसों, कारों में बैठी सवारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए ये जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अपने स्टाफ द्वारा ये कैंप लगवाया जा रहा है। डेली पुलिस की हेल्प के द्वारा हम ये बसेस रोक के अपना सैंपलिंग कर रहे हैं। कल भी हमने ये सैंपलिंग की, 101 सैंपलिंग की कल हमारे द्वारा, ताकि इंटर स्टेट को इन्फेक्शन ना हो। तो जब तक ये सीएमओ के अपना ऊपर हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर्स रहेंगे, हम ये कैंप जारी रखेंगे और स्क्रीनिंग करते रहेंगे। करनाल के गांव कलवेड़ी की आवर्धन नहर में देर रात करीब एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने भी पिता को बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक कलयुगी पिता द्वारा अपने बच्चों को नहर में फेंकने के पीछे की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कलयुगी पिता ने घर जाकर बताया कि वो 3 बच्चों को नहर में फेंक कर आ चुका है। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है। अभी तक बच्चों के शव बरामद नहीं हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुशील को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इसको वहां से उठाएंगे, वो वहीं बैठा रहा अब भी, उसके बाद भी झगड़े के बाद ही वहीं बैठा। कल तो सुबह झगड़ा हुआ था जी। किससे? घरवाली के साथ। वो कह रही थी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरा। तो बच्चों से क्या दुश्मनी थी? और जी भर के उल्टी चली गई। तो तरस नहीं आया बच्चों पर? 2 लड़के 1 लड़की, उनको नहर में फेंक दिया है और जो प्रथम दृष्टया एलिगेशन लगे थे उसके पिता पर ही लगे थे। तो उस चीज़ का सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ये है कि बड़े मासूम बच्चे हैं और उनकी अभी तक बॉडी हम रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और वो जैसा भी उसको कम वगैरह करा के गोताखोर लगे हुए हैं। सबसे पहला प्रयास तो ये रहेगा कि उसकी उनकी बॉडी रिकवर हो जाए और इसमें प्रथम दृष्टया 302 का केस रजिस्टर कर लिया है और जैसे उसके पिता के ऊपर एलिगेशन है तो उसको डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है और जैसी उसके पूछताछ में सामने आएगा उस हिसाब से। भिवानी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि लोहारू रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें ससुर और दामाद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक में टक्कर के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आगे शुरू कर दी है। अच्छा जी, हमारे को तो किसी भाई ने फ़ोन किया था, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है आपका भाई का सत्यनारायण, इसका बोले के बरलू से था अपना रिश्तेदार जो भिवानी से बरलू जा रहे थे। तो रास्ते में भैया क्या तमाम बता रहे हैं कि वो ट्रैक्टर है या ट्रक है, उससे एक्सीडेंट हुआ है। सिरसा के अलीका गांव में बिना सर और पैर के शत विक्षत हालत में नवजात का शव मिला है, जिसका नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि नवजात के शव को कुत्तों ने नोच कर खाया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कहा है कि आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आशा वर्कर्स से भी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को लेकर जानकारी मांगी गई है। श्यामलाल नंबरदार का टेलीफोन थाना में प्राप्त हुआ था मुंशी के पास कि भाई गांव के रामदेव बाबा के मंदिर के पास गली में किसी नाम पता ना मालूम भरून पड़ा है जिसको कुत्ते खा रहे हैं। तो यही इतला पाकर हम मौका पर पहुंचे, जाकर के श्यामलाल का बयान अंकित किया गया और उसकी बच्चे भ्रूण का पोस्टमार्टम करवा के गांव की शमशान घाट में मौजूद आदमियों की देख रेख में उसका दाह संस्कार करवा दिया और पुलिस मामले में जुटी हुई है। जांच करके जल्दी से जल्दी इसका
साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े घरों में चोरी करने से वो घबराते नहीं। मामला कादीपुर एनक्लेव की गली नंबर 7 का है, जब पीजी में रहने वाले युवक खाना खाने के लिए कैंटीन में गए और उनका एक साथी कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। इसी दौरान एक युवक उनके कमरे के पास घूमता नजर आया और मौका देखकर रूम में घुसकर लैपटॉप और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक्चुअली ये हुआ था, मेरा लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन इधर से इस कमरे से चोरी हो गया। उस टाइम पे जो थे वो मेरा रूममेट था, वो ब्रेकफास्ट करने गया था नीचे मैच में, और मैं बाथरूम के अंदर था और ये लॉक, दरवाजे का लॉक खुला हुआ था। तो इतने में एक बंदा आया और वो रूम में घुसा और वहाँ से मेरा लैपटॉप का बैग और मोबाइल फ़ोन उठा के को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए कोरोना काल में भी लोगों की परेशानियों से उनको निपटारा मिल सके, इस बात की कोशिश है। दरअसल अब लोक अदालत के जरिए ऐसे मामलों को निपटाया जा सकता है, लेकिन कोविड के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। इसी के चलते भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई ऑफलाइन तरीके से भी होगी। हमारी यहाँ नेशनल लोक अदालत साल 2020 में अभी दिसंबर में होने जा रही है, जो कि 12/12/2020 के लिए निर्धारित की गई है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले जो हैं रखे जाएंगे और ये लोक अदालत वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीकों से ही की जाएगी, एज पर कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज। यदि पार्टीज ऑनलाइन आना चाहती हैं तो ऑनलाइन लोक अदालत, ई लोक अदालत के माध्यम से अपना समाधान करा सकते हैं, और फिजिकली आकर कोर्ट में अपना केस की सुनवाई चाहते हैं तो वो भी प्रावधान इसमें रखा जाएगा। मंगलवार को गोहाना के सिरसाड़ गांव में पंचायती जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। इस अवैध निर्माण को हटाते वक्त उपायुक्त, एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। मौके पर काफी संख्या में जेसीबी, ट्रैक्टर और ट्रॉली मंगवाई गई। इस कार्रवाई में 25 मकानों और प्लॉटों में से 19 पर बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। गौरतलब है कि सिरसाड़ गांव के ग्रामीणों ने कुल 384 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। पिछले साल 2019 में खेती की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। करीब 3 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों ने मकान बना लिए। इसको लेकर आज दोबारा से कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसमें तहसीलदार गोहाना, नायब तहसीलदार खानपुतला और बीडीओ गोहाना ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए ताकि इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। ये लगभग टोटल 3 एकड़ के आसपास का जो कब्जा है वो था, जिसमें कुछ लोग द्वारा सक्षम न्यायालय से स्टे प्राप्त हुआ है या किसी अंडर सब ड्यूटी से। तो बाकी जो क्लियर है उसका हम कब्जा हटा रहे हैं। इसमें लगभग 300 हमारे पुलिसकर्मी हैं और 80 महिला पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा हमने बुलाए हुए शांति व्यवस्था को बनाने। 32-33 साल हो गए हमारे को इसी में ये आग बनाए थे जी। यहाँ हमें पता नहीं था ये अवैध में है तो अब रहने के लिए यही मकान है और कोई मकान है नहीं, तो मजबूरी में स्टे लेना पड़ा हमने। आपने मूल्य रखा, सरकार अगर मुआवजा भराएगी तो मुआवजा भरने के लिए तैयार है। कोई रजिस्ट्री नहीं थी, तो गांव में रजिस्ट्री होती नहीं, लाल डोरे के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, और ये गलियां पक्की बनी हुई थी, इसलिए हमें पता ही नहीं लगा भाई लाल डोरे के अंदर है बाहर है। अंबाला में एक बार फिर से गाड़ियां चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। अंबाला में पिछले एक सप्ताह में चोर कई महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं और बीती रात चोर एक होंडा सिटी कार को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शातिर चोर किस तरह चिपलॉक खोल करके गाड़ियां लेकर फरार हो रहे हैं। कार मालिकों की माने तो इस कार चोर गिरोह में 4 से ज्यादा शातिर शामिल हैं, जो बड़ी सफाई से सेंटर लॉक होने के बावजूद फरार हो जाते हैं।
तो अंबाला में वाहन चोर सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और जिस तरीके से आप चोरी को अंजाम देते हैं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद भी हुई हैं। और इन्हीं महंगी गाड़ियों पर जब चोर हाथ साफ करते हैं तो उसको लेकर के अब प्रशासन भी नजर बनाए हुए है और सख्ती के साथ इस पर कदम उठाने की बात कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से व्हीकल चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन हम साथ साथ पकड़ भी रहे हैं। और इसमें भी जो 2-3 गाड़ियां भी ऐसी हुई और इनोवा जो चोरी हुई हैं उनके लिए भी सुराग लग रहे हैं। टावर डाटा हमने ले रखा है, जल्दी उसमें कार्रवाई करेंगे। कहीं का भी हो सकता है, बाहर की स्टेट का भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। इन पे हमने पेट्रोलिंग पार्टियां बढ़ाई हैं। जो जिन जिन जगह पे चोरी हो रही है उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी तो लगाएंगे। इनोवा गाड़ी थी, मैंने हार्डली जनवरी में ली थी 2020 में। तो